सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एटा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव बोले, सड़कों पर काल बनकर घूम रहे हैं सांड, ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा आते हैं नजर। एटा में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग किसानों, गरीबों और सपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या कुछ बोले, आप भी सुनो। यादव जी, यहाँ की विधायक नादिरा सुल्ताना जी, विक्रम यादव जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व विधायक जीनत खां, मानपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय मानपाल सिंह जी, श्रीमती किरण यादव जी, सतवान साकी जी, मनीष यादव, राकेश राजपूत, जयप्रकाश मौर्य जी, अदनान मियां साहब, देव राजपूत जी, अविनाश, राकेश वाल्मीकि जी, महेश दिवाकर जी से लेकर के बड़ी संख्या में जो साथी बैठे हैं, प्रविंदर राणा जी जो अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, प्रविंदर राणा जी, कमल सिंह लोधी जी, पुष्पेंद्र धनगर जी, पंकज पुंडे जी, हेमलता लोधी जी, राजवीर सिंह जी और हमारे हसरतुल्लाह शेरवानी जी, नाशी खां जी से लेकर के बहुत सारे हमारे साथी जो मंच पर उपस्थित हैं, जो हमारे मंच पे हैं, सभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी के सभी नेतागण जो दूसरे मंच पे हमें दिखाई दे रहे हैं, सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई और बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आए हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां 40 डिग्री से ज्यादा आज टेम्परेचर है और उस मंच से लेकर के जनसभा जहां लोग आपस में खड़े हुए हैं, जहां हम लोग खुले में खड़े हैं, हो सकता है वहां तापमान कम हो, लेकिन जहां आप लोग खड़े हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर खड़े हुए हैं, मैं समझता हूं हम लोगों से ज्यादा तापमान वहां हमें दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहले भगवान बरहा जी के इस मोक्ष स्थली को प्रणाम करता हूं। इस धार्मिक स्थान जहां पर न केवल आपके आसपास के बल्कि प्रदेश और देश के लोग यहां आते हैं, ऐसी पौराणिक और धर्म से जुड़े हुए स्थान का सबसे पहले मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ ये वो क्षेत्र है जहां से एक भाईचारा का संदेश आज से नहीं सदियों से जाता रहा है। अगर एक तरफ जहां भगवान तुलसीदास जी और दूसरी तरफ जहां पर हमारे बहुत ही बड़े और जिनको न केवल भारत में बल्कि दुनिया में जिन्हें उनके अपने काम की वजह से और साहित्य को लेकर के पहुंचाने की वजह से हम और आप लोग जानते हैं, जहां एक तरफ तुलसीदास जी हैं वहीं दूसरी तरफ खुसरो को भी हम लोग आप लोग सब जानते हैं। ये वो स्थान है जिसने मिली जुली संस्कृति को और भारत की संस्कृति को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। ये वो स्थान है जहां पर हम सब मिलकर के रहते हैं। वहीं हम आपसे निवेदन करने आए हैं, जहां हमारे बगल में, इन्हें रुका रहने दो, यहीं पर रुका रहने दो, बस जो जहां है वहीं खड़ा रहे। हमारे बगल में मां गंगा का भी एक पुराना महत्व बना रहा है। इसलिए जहां
आज तीसरे चरण के लिए हम आप लोगों से मतदान के लिए अपील करने आए हैं। वहीं आप लोगों ने जाना होगा और जानकारी मिल गई होगी कि पहले चरण से ही इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुका है और जो पश्चिम से हवा चली है, जो अब इस क्षेत्र से गुजर करके जाएगा चुनाव, हमें पूरा भरोसा यहां के किसान नौजवान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आपके बीच में आकर के न जाने कौन कौन सी बातें रख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये जागरूक जनता है, समझदार लोग हैं। ये 10 साल जो दिल्ली की सरकार के जो 10 साल गुजरे हैं, अगर उसका आकलन करेंगे और पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपने देखा होगा कि किसान के सामने कितना संकट पैदा किया। ये वही सरकार है, दिल्ली में पूरे देश का किसान गया और किसान ने कहा कि हमें एमएसपी का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादा किया था कि जब वो सत्ता में आ जाएंगे तो हर किसान की आय दोगुनी कर देंगे, फसल की कीमत इतनी होगी कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, मुनाफा होगा किसानों को। लेकिन जब किसान अपना हक और अपने अधिकार को मांगने गया दिल्ली, तो उसको रोकने के लिए न जाने क्या क्या इंतजाम सरकार ने किए थे। आपको याद होगा, सड़क रोक दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई, बड़ी बड़ी आरसीसी की दीवार खड़ी कर दी, कीलें लगा दी गई। अगर कोई किसान आंदोलन में शामिल होता था, उस पर झूठे मुकदमे लगा देते थे। ट्रैक्टर को डीजल नहीं मिलता था। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं